भैया सामान इधर अंदर लाना है। इधर ही, यही है घर। चाबी भी आ गया, आप सामान रखना शुरू करो। अरे मैडम, हमारा पेमेंट कर दीजिए, हम निकल रहे हैं। निकल रहे हैं मतलब हमारा काम हो गया, हमारा पेमेंट कर दीजिए। ये सारा सामान कौन रखेगा फिर? अरे भाई, बड़े साहब ने कहा था कि सामान यहीं तक छोड़ना है, सो हमने रख दिया। आप मुझे नंबर दीजिए बड़े साहब का, मैं उनसे बात करती हूँ। छोड़िए ना मैडम, अब बड़े साहब से क्या बात करनी। ऐसा करिए, आप 400 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए, हम सामान अंदर रख देते हैं। 400 रुपए? दिमाग तो ठीक है। अरे मैडम देखिए, हमारा टाइम खोटी मत कीजिए, या तो हमारा पेमेंट दे दीजिए या हमें एक्स्ट्रा पैसे दे दीजिए। एक्स्ट्रा पैसे मिलने से तो रहे तुम्हें। अगर तुमने ये सब अंदर नहीं रखा ना तो तुम्हारे बॉस की कंप्लेंट में प्रेस में करूंगी। फिर देखना तुम्हारा शटर डाउन कैसे होता है। हमारा शटर बंद कराएंगी? अरे तुम्हारे जैसी 100 लड़कियों को रोज घुमाता हूं मैं जी। नो गाइस, टाइम फॉर 103। 103 मुंबई की लड़कियों के लिए एक एक्सक्लूसिव हेल्पलाइन नंबर। बट हम तीनों के लिए इसका मतलब है दैट इट्स टाइम फॉर सम एक्शन। तो तू हम जैसे 100 लड़कियों को घुमा चुका होगा। हाँ और वो भी तेरे को घुमाती है? हाँ। जानता है, तो जैसे लोगों की वजह से ना हम लड़कियों को ये सामान रखना पड़ता है। 400 रुपए के लिए 400 लाख। बहन जी, भाई हूं मैं आपका। ऐसा करता हूँ, सारा सामान रखवा देता हूँ। कहाँ हो तुम लोग? जल्दी 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 आओ। तो बोल। My God. This is it, guys. Good job, bro. See, I did make you proud. I know. What a Wait. New house, new rules, okay? And rule number 1, क्योंकि इस घर में सिर्फ 2 रूम्स हैं, तो ईश और मैं रूम शेयर करेंगे। Good? Finally, इसकी रेगुलर पक से तो पकना नहीं पड़ेगा। Excuse me, मैं तेरे साथ रूम इसलिए शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि तेरा रूम बहुत ज्यादा मैसी है। Please, जो तुम मैसी बोल रही है ना, is a work of art, ठीक है? मेरे सारे सामान के साथ मैं on the spot आर्ट क्रिएट कर सकती हूँ। और तेरे ऐसी आर्ट के चक्कर में no one can share a room with you. तेरे साथ कोई रूम शेयर कर ही नहीं सकता। No problem. मेरे को कौन से किसी साइको के साथ रूम शेयर करना है? देखो मैं साइको। मैं साइको। Time out, guys. You know what? तुम दोनों के साथ डील करना ना मेरे लिए एक चैलेंज बन गया। So it's about time you guys also take a challenge. साथ में रहो एक कमरे में। No, okay? मैं इसके साथ रूम शेयर कभी कर ही नहीं सकती। I'm not gonna do it. Never. You hear me? Never. Not happening. Such a loser. मैं भी तुम दोनों के साथ रूम नहीं शेयर करूंगी। ऐसा करते हैं, 2 कमरे हैं, you guys take it, मैं हॉल में रह जाऊंगी। No man. Come on, Ish. You guys come on. पूरा दिन झगड़ा करते हो। अगर साथ में रहोगे हो सकता है फिक्स हो जाए। I don't know. I'm staying in the hall otherwise. Hey जी, सुन, मैं पूरे ना शेयरिंग और केयरिंग के मूड में हूँ। What do you say? No say. मुझे पता था, तू कर ही नहीं सकती है। Challenge accept करना is not everyone's mug of beer. You know what, Revati Chauhan? Come at me, okay? Bring it on. Your mug of beer, glass of wine, bottle of champagne, shots of vodka. जो करना है, come at me because you know what? Challenge accepted. Come here. No. Rule number 1. तू अपनी ब्रा बाहर नहीं सुखाएगी, okay? Rule 2 कि तू मेरा शैम्पू कभी भी यूज नहीं करेगी। I don't use your shampoo. Seriously? Are you that naive? तुझे सच्ची में ये लगता है कि मुझे नहीं पता कि तू मेरे शैम्पूज यूज करती है फिर उसके अंदर पानी भर देती है? यार बट वे फ्रेंड्स ना, चलता है। Sharing is caring, remember? Sharing is caring. Can I hug you now? Please.
good. No time for hugs because it's time for BS. Yes, come on. जब हम तीनों साथ होते हैं तो नथिंग सीम्ड इम्पॉसिबल। हमारा सिस्टरहुड हम तीनों को कंप्लीट करता है। बट टुडे आई फेल थोड़ा अलग। एक वियर्ड एम्प्टीनेस फील कर रही थी, जैसे मैं इनकम्प्लीट हूं। आई थिंक मे बी मैं मेरे और साहिर के ब्रेकअप को हैंडल नहीं कर पा रही थी। या तो एग्जैक्टली मैं क्या सोचता हूँ पता है? You shouldn't have committed to me if you're not sure. You're damn right, मुझे कमिट नहीं करना चाहिए था। Bro, just drop the arrangements. I'm not performing. Bro, listen to me. Bro, Sahir. Thank you so much, Guru. You have no idea how much this means to us. या मैन गुरु, तुमने ना हमारी इतनी बड़ी हेल्प की। You have no idea. Thank you so much. इसमें थैंक यू का क्या है जी? आपको मदद चाहिए थी तो बस कर दी मैंने। मदद के लिए कोई लोड थोड़ी ना है। तो ठीक है जी, तो फिर अपा चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलता है? तू हमारे साथ डिनर खा के जाएगा? ओके जी। ओके जी। अच्छा बता, ड्रिंक्स में क्या लेगा? जी पीने के लिए लस्सी मिल जाएगी? Okay guys, so लस्सी it is. तो फूड तो हम ऑर्डर करने वाले थे। तू बता तू क्या खाएगा? पिज्जा, पास्ता और अ बिग फैट जूसी बर्गर। एक्चुअली में क्या है ना रेवती जी, मुझे ये बर्गर ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे पसंद है शुद्ध देसी घी वाला खाना, दाल सब्जी रोटी चावल। मेरे पेट को ना वरना सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती है और वरना गड़बड़ सी भी हो जाती है। आप समझ रही हैं? तो तुम बता दो क्या खाओगे, मैं फटाफट बना दूंगी। फटाफट के नाम पे दाल खिचड़ी हो जाए। ओके यार, ये दाल खिचड़ी और लड़कों का क्या कनेक्शन है? सबको पसंद है। अच्छा जी, और किसको पसंद है? साहिर। अच्छा जी, साहिर को भी पसंद है। क्या दाल खिचड़ी से मुझे इसकी याद आती है। बिग डील। अच्छा चल गुरु, मैं देखो घर दिखा दूं। रेवती जी, ये जो घर है ये मैंने तो आपको दिखाया था रेवती जी। तो तू जानता है कौन कहाँ रह रहा है? चल मैं देखो मेरा रूम दिखा दूं। आपके कमरे में कैसे जा सकते हैं रेवती जी? क्यों? ये वाला है, चल ना। रेवती जी, चल चल आती जी। जिया, तू कहाँ जा रही है? तू भूल गई क्या? रेव के साथ साथ वो मेरा भी कमरा है। तो यू नो ना, मुझे नहीं पसंद कि लड़के मेरे कमरे में आए। सामान रखा रहता है डूड, स्टफ, गेट इट? अरे लेट देम बी ना, उनका मोमेंट है, लेट देम एंजॉय। पता है हमने ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस एक ही दिन में खोल लिए और व्हाट्स रॉन्ग? चल ना। रेवती जी, गर्ल्स वाला कमरा है। नहीं मेरा कमरा है। तो आप भी तो गर्ल हो ना रेवती जी। हाँ मैं उस टाइप की थोड़ा ना हूँ। चल ना, चल प्लीज। रेवती जी, ओटीपी हो जाएगा रेवती जी। टॉप नहीं होगा तो चल। ओटीपी हो रहा है रेवती जी। रेवती जी, दिस इज माय रूम। रेवती जी, आप वैसे घर तो बहुत बड़ा है लेकिन कमरे सिर्फ 2 है। तो जिया एंड आई डिसाइडेड कि हम लोग बड़े वाले रूम को डिवाइड कर लेंगे। शी इज गोना टेक दैट साइड व्हिच इज ऑब्वियसली द बोरिंग साइड एंड आई हैव गॉट दिस। मेरा कमरा इज द बेस्ट प्लेस इन दिस एंटायर हाउस। यहाँ की वाइब ही अलग है यार। और मेरे स्पीकर्स जो मैं वहां लगाई थी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बी नाइस टू जिया। जिया का रूम देख यार, मैं वहां पे कभी नहीं सो पाऊंगी। दिस इज सो कंफर्टिंग। गुरु
स्टोरीज डार्लिंग, मुझे स्कूप्स चाहिए। So, फाइनली आपको मेरी याद आ ही गई। सुबह से आपके इतने मैसेजेस आए थे कि एक कॉल बैक तो बनता है। नहीं बनता है, एक्चुअली आपको मुझसे मिलना बनता है। So, would you come for a coffee? श्योर। एक्चुअली ना मैं क्रेव करी थी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी के लिए, पता नहीं कहाँ से मिलेगी अभी। Don't tell me आप जैसी गूफी जर्नलिस्ट को ये नहीं पता कि कॉफी कहाँ पे मिलेगी। मैम आपके सोर्सेज कहाँ पे हैं? हर चीज की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैफे और रेस्टोरेंट की कॉफी की कौन बात कर रहा है? मुझे तो एक अच्छी होममेड कड़क फिल्टर कॉफी चाहिए, लेकिन मेरा घर तो अभी घर है नहीं, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। So, my place? और अगर कॉफी अच्छी नहीं हुई तो इसी को घर जैसा फील कर लेना। हे एक्चुअली कोई जबरदस्ती नहीं है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन I'm coming in 20 minutes, okay? ईश मैं आजर के घर जा रही हूँ, थोड़े टाइम में वापस आ जाऊंगी, ओके? रोमांस की खुशबू, स्कूप की बदबू। स्कूप मिलने का यही लास्ट ऑप्शन बचा है, कैन यू बिलीव इट? जिया, टेक माय एडवाइस, ये रोमांस ही है। ईश तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू सुबह से सबको पैर अप क्यों करी है? इट्स जस्ट द साइंस। What signs? Listen. Look here. साहिर को मिस करना not allowed. Okay? I don't want to talk about her. Good. Bye. The truth is, मैं साहिर के बारे में बात करना चाहती हूँ। किससे पूछूं if I really love him or not? Clearly, मेरा फर्स्ट एंड लास्ट थॉट साहिर नहीं है। मे बी इसलिए क्योंकि मैं अपने काम में इतना प्रीऑक्यूपाइड हूँ। एक सेकेंड, अपने वर्क को प्रायोरिटी देना, Why is that such a bad thing? क्यों हमेशा अपनी लव लाइफ और करियर में हम गर्ल्स को चूज करना पड़ता है? Why can't we just do both? You know what? We will do both. You know, honestly, I just love your company. मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। क्या हम रोज मिल सकते हैं? रोज? क्यों? You know, आपकी बेस्ट बात क्या है? आपको वो बात समझ में आती है जो जनरली लोगों को समझ में नहीं आती, even if they try. लेकिन आपको वो बातें समझ में नहीं आती जो कि इतनी सिंपल है, जो हर लड़की समझ सकती है। कि ये बात तो मुझे डेफिनेटली समझ में नहीं आ रही। ओके, सिंपल वर्ड्स में ट्राई करते हैं। क्या रोज मिलना पॉसिबल है? You and me. You mean an appointment, right? Like a date. मैं नादिया से कह के फिक्स करा दूं? Sorry. Azhar, Okay, here goes. Really sorry, but मैंने आपको एक गलत इंप्रेशन दिया है। I mean, every day मिलना and all. भी आप सोच रहे हैं कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, पर No, I know. मुझे पता है कि आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। चलो ठीक है, डेट नहीं तो अपॉइंटमेंट, वो तो आप मुझे दे सकती हैं। अजहर खान, This is Nadia. Nadia Khan, no less than Andi Tufan. She is my manager. अजहर, इज दैट कॉफी? ये कोई टाइम है कॉफी पीने का? मतलब मैंने तुम्हें जो भी बोला तुम्हें उससे फर्क ही नहीं पड़ता। आई टोल्ड यू तुम्हारी डाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बट यू ऑलवेज नेग्लेक्ट इट। तुम्हारा स्केड्यूल एवरीथिंग आई मैनेज, राइट? बट नहीं, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। अब तुम कॉफी पी लो, रात को तुम्हें नींद नहीं आएगी, सुबह तुम जागोगे नहीं, और कल पूरा दिन लेट। Nadia, वो actually I नथिंग लाइक दैट, प्लीज।
You just don't take yourself seriously, yeah? I'm sorry, but you need to leave. Come here. Hey, wait, please. Nadia, I invited her. I'm so sorry. I mean, you know, it's okay. Azhar, you know, doesn't really get girls home, so I thought, you know, it's another pylon. I'm extremely sorry. It's okay. Yeah, you're good? I'm good. Okay. Azhar, no more indiscipline, all right? Yeah, I promise. Okay. So I'll leave you two alone then. Well, it was a pleasure meeting you. I hope I see you soon. Yeah? So you guys have fun? नादिया दिल की अच्छी है, लेकिन डराने का काम बेस्ट करती है. मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में आपने एक फीमेल मैनेजर को अपॉइंट किया, काफी इंप्रेसिव है. आई एम हम्बल्ड. खैर, अब आपको नादिया इम्प्रेस कर ही चुकी है, तो आपकी डेट्स, आई मीन आपकी अपॉइंटमेंट की डेट्स, उनको देने में आपको तकलीफ नहीं होगी, राइट? आई डोंट नो. रियली मिलना. आई डोंट वांट टू फोर्स यू. आप जैसे जेन्युइन, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और दिल के इतने अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मेरे मॉम डैड के बाद में. मॉम डैड के बाद? या आई लव देम. आई रियली लव देम अ लॉट. डैड की डेथ के बाद में मॉम भी यहाँ से शिफ्ट हो गई, बट फॉर मी इट वाज डैम डिफिकल्ट टू लीव दिस प्लेस. इतनी सारी मेमोरीज हैं यहाँ पे. मेरे बर्थ से पहले से यहाँ पे रहते हैं, तो मॉम डैड की शादी भी नहीं हुई थी. व्हाट? या जहाँ मेरे बर्थ की न्यूज़ मिली और वहाँ पे उन्होंने फट से शादी कर ली. इनफैक्ट आई फील कि अगर मैं कंसीव नहीं होता तो शायद वो लोग शादी भी नहीं करते. आप हंस रहे हैं? या दिस इज अ फन फैक्ट अबाउट माय लाइफ. हंसने में कोई प्रॉब्लम है क्या? So finally Jia got her story. Rather front page sensational story. ऐसी स्टोरी जो जिया को डबल प्रमोशन दे सकती थी. ये अवार्ड तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अजहर खान की सेंसेशनल स्टोरी की वजह से मिल रहा है. Keep it up. Your much awaited goal. वहां जिया का नेक्स्ट वर्किंग डे पॉजिटिव एंड फुल ऑफ एक्शन दिख रहा था. यहाँ मेरा नेक्स्ट वर्किंग डे भी एक्शन से ही शुरू हुआ, बट ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक्शन था. तुम क्या समझती हो? तुम क्या अपनी खुद की बॉस हो? बॉस बनने के लिए केपेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम नहीं हो. बिकॉज ऑल योर डिसीजंस आर नथिंग बट रॉन्ग. इनफ इज इनफ, यू सी. अब मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी. तुम्हें लगता है मैं तुम्हें टॉलरेट कर सकता हूँ? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हुआ है हमें? यू हैव एनी आइडिया? मैंने कहा था तुमसे वो फालतू सिंगर को शो में मत लेना, बट तुमने उसे हमें लेने के लिए फोर्स किया. कौन? योर डियरेस्ट साहिर बसीन. उसने शो क्विट करने का डिसीजन लिया है. कल से शूट शुरू हो रहा है और ऑलरेडी एक कंटेस्टेंट बैक ऑफ कर रहा है. व्हाट आर यू गाइस डूइंग? हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस? नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स डिड आई थिंक कि साहिर और मेरा रिलेशनशिप मेरे करियर को इस लेवल तक इफेक्ट करेगा. ये कभी नहीं सोचा था कि लव एंड करियर को मिक्स करना विल लैंड मी इन सच डीप ट्रबल. अब मैं तुम्हें हर टॉप बॉस के पास लेके जाऊंगा. मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा. इट्स टाइम ईशा जयसिंह दैट यू से गुड बाय टू दिस जॉब.